नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में कल 2 मौत हुई हैं। 2 कोरोना मरीज जो थे उनकी मौत हुई है, एक फरीदाबाद में और एक सोनीपत में ये मौत हुई है। और अब तक हरियाणा में कुल 13 मौतें हो चुकी हैं जो कोरोना के पेशेंट थे। कल 36 नए केस सामने आए हैं और आज सुबह का जो बुलेटिन था उसमें 8 और नए केस सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर नए जो केस हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो एक्टिव केस हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि ठीक होने वाले लोग भी, उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है, जो लगातार ठीक हो रहे हैं। पिछले 3 दिन का अगर हम आपको बताएं कि पिछले 3 दिन में 13, 14 और 15 मई को 125 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जो रिकवरी रेट है, जो ठीक होने वालों की तादाद है, वो भी अच्छी है। लेकिन वहीं एक्टिव केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कल कहा कि 36 नए केस कल सामने आए थे और आज सुबह तक 8 और नए केस सामने आ गए थे। अब ये जो 13 मौत हुई हैं उनमें फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा हैं। फरीदाबाद में 5 मौत हो चुकी हैं अभी तक। वहीं अगर हम बात करें, सोनीपत में 1 मौत हो चुकी है, अंबाला में 2 मौत हुई हैं, पानीपत में 3 मौत हुई हैं, 1 करनाल में और 1 रोहतक में हुई है। वहीं अगर हम नए केस की बात करते हैं, जो कल 36 केस नए सामने आए थे, तो उसमें गुरुग्राम में 9 केस सामने आए हैं, सोनीपत में 12 केस सामने आए हैं, फरीदाबाद में 9 केस सामने आए हैं, नूहू से 1, पंचकुला से 2, रोहतक से 1 और कैथल से 2 केस जो हैं वो सामने आए हैं। कैथल बचा हुआ था काफ़ी दिनों तक, लेकिन वहाँ से भी अब नए केस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं जो आज 8 केस सामने आए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। उसमें 4 फरीदाबाद से, 1 झज्जर से और 3 रेवाड़ी से जो केस है वो सामने आए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 354 एक्टिव केस इस समय हरियाणा में जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन 495 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मतलब ये जो आंकड़ा है ये अच्छा आंकड़ा है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि पिछले 3 दिन में ही तकरीबन 125 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 495 लोग ठीक हो चुके हैं। 354 अभी भी एक्टिव केस हैं हरियाणा में, अलग अलग जिलों में। इसमें एक बड़ी बात है जो हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, वो ये कि ये जो वायरस है ये लंबा चलता है। अगर किसी के शरीर में आ भी जाता है, अब एक केस सामने आ रहा है जो हिसार से, उस केस में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो पहली 3 रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी तकरीबन, लेकिन चौथी और 5वीं रिपोर्ट उस मरीज की वो नेगेटिव आई थी। मतलब उस हिसाब से वो ठीक हो गए थे। लेकिन जो अगली रिपोर्ट थी, जो 6ठी रिपोर्ट थी, वो फिर पॉजिटिव आ गई। तो मतलब कुल मिलाकर किसी अगर मरीज़ की एक बार नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये लंबा चल सकता है। इसलिए काफ़ी समय तक एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर कोई कोरोना पेशेंट हो जाता है, किसी को कोरोना का वायरस उसके शरीर में चला जाता है, तो उसको काफ़ी लंबे समय तक एहतियात रखना है, डिस्टेंस बनाकर रखना है, मास्क पहनकर रखना है और अपने आप को अलग रखना है ताकि किसी और को ये वायरस ना फैल सके। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हरियाणा की ये स्थिति है जो हम आपके साथ चर्चा करना चाहते थे। हालांकि अभी क्या है कि जैसा सरकार ने बोल दिया है कि आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं, नए केस सामने रोज़ आ रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। पूरे हमारे भारत में भी आंकड़ा आपको पता है कहाँ तक पहुँच गया है, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सरकार अब कह रही है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है अब वो कोरोना के साथ ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये कोरोना है वो लंबा चल सकता है, आगे सितंबर अक्टूबर तक चल सकता है। ऐसे में काम धंधे भी साथ में जारी रहेंगे। तो हो सकता है कि अभी ये जो चौथा लॉकडाउन होगा उसमें काफ़ी सारी छूट मिल जाएंगी, काफ़ी काम धंधे शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने अपने आप पर, अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बचा सकते हैं, वो अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। सो दोस्तों, कुल मिलाकर यही है कि कोरोना अभी लंबा चलेगा, लेकिन हमें कोरोना के साथ जीना है। लेकिन इसमें अपने आप पर काबू पाकर रखना है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
इस मसले पर आपकी राय क्या है? जो अभी हरियाणा के आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि कितने नए आ रहे हैं या कितने लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मसला, किसानों से जुड़ा हुआ, व्यापारियों से, कर्मचारियों से या सरकार की कोई नई अपडेट से, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।